कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं प्रश्नावली 3.1। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 3 के हल देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्न 2 के हल देख चुके हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में ए समांतर बी समांतर सी है तथा एल व एम दो तिर्यक रेखाएं हैं। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर हो तो क्या ओ एन बराबर एन एस है? क्यों? देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है। इस चित्र में 3 समांतर रेखाएं हैं, ए बी सी। ये ए बी सी तीनों आपस में समांतर रेखाएं हैं और इन तीनों समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखा एल और तिर्यक रेखा एम काट रही हैं, जिसके कारण एल तिर्यक रेखा के द्वारा काटने पर पी क्यू आर कटान बिंदुएं प्राप्त हो रही है और एम तिर्यक रेखा के द्वारा काटने पर ओ एन एस कटान बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न में पहले से बता दिया गया है कि चित्र में ए समांतर बी समांतर सी है तथा एल व एम दो तिर्यक रेखाएं हैं। पी क्यू बराबर क्यू आर है। पी क्यू और क्यू आर अंतःखंड है और ये बराबर अंतःखंड कटे हुए हैं। तो इसी प्रकार से क्या ओ एन अंतःखंड और एन एस अंतःखंड आपस में बराबर हैं? ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो ये देखने पर पता चल रहा है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, तो ऐसे ही ओ एन और एन एस भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसको हमें क्यों करके पूछा है, तो कारण सहित बताना है। इसका हल देखते हैं। देखिए, हल में जो प्रश्न में वर्णन करके बताया गया है चित्र के बारे में, उसको पहले लिख लेते हैं कि देखिए, दिए गए चित्र में ए समांतर बी समांतर सी हैं, ये हमने अभी देखा, तथा एल व एम दो तिर्यक रेखाएं हैं, इसे भी हमने देखा, और पी क्यू बराबर क्यू आर है, ये भी प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद ओ एन बराबर एन एस का हमें पता करना है कि क्या ओ एन और एन एस बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के रूप में लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर इसका एक परिभाषा बनता है। इस परिभाषा में पहले इसको पढ़ लेते हैं। 3 समांतर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंडों का जो अनुपात होता है, वही अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो तिर्यक रेखा एल के द्वारा समांतर रेखाओं पर जो कटान बिंदु कटे हैं, ठीक वैसे ही एम के द्वारा भी इन समांतर रेखाओं पर कटान बिंदु कटे हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार ये जो तिर्यक रेखा एल के द्वारा पी क्यू और क्यू आर बराबर बराबर समान अंतःखंड कटे हैं, तिर्यक रेखा एम के द्वारा इन समांतर रेखाओं पर जो अंतःखंड ओ एन और एन एस प्राप्त हुए हैं, ये भी समान ही होंगे। जिस प्रकार से पी क्यू बराबर क्यू आर है, ठीक वैसे ही ओ एन बराबर एन एस होंगे, क्योंकि इस परिभाषा में ऐसा ही बताया गया है। अतः पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर तथा ओ एन बराबर एन एस, ओ एन बराबर एन एस, जिसमें पी क्यू बटे क्यू आर बराबर ओ एन बटे एन एस, पी क्यू बटे क्यू आर बराबर ओ एन बटे एन एस, ये आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि इनके अंतःखंड समान है, इसलिए इनके अनुपात भी समान ही हैं। अतः पी क्यू बराबर क्यू आर तथा ओ एन बराबर एन एस। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।